खुशी हुई इस चीज को देखकर कि भारत चेंजिंग की ओर जा रहा है अब अपने ओर। हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे, एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जरतुआही। जरतुआही समझते हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, चूंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। अरे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होके लीजिएगा, वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अंबेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ है, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है, जिससे कि दुनिया याद कर सके हम लोग को। और हमेशा चीजों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है आपको। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा, कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस इस सब की चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना, कि सोचते बड़ी ज्यादा हैं लोग, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। शुरू कर दो चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होके काम करे। हर चीज जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे एक दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। चाहे तू 300 मार्क्स लाने वाला हो, चाहे तू 200 मार्क्स लाने वाला हो, चाहे तू 100 मार्क्स लाने वाला हो, या चाहे 100 से कम रहने वाला हो, तू जैसा भी है भैया मेरा अपना है, ठीक है। सिक्का चाहे अपना सोने का हो या खोटा हो, होता तो अपना ही है, ठीक है। आप कोई खोटे नहीं हो, आप सब बढ़िया हो, आप सब सोना हो, ठीक है। सब सोने के बराबर कीमती हो, ठीक है। आज गर्दन झुका के पढ़ लो, वादा करते हैं कल जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर आज आराम खोजिएगा तो जिंदगी संघर्ष करने के लिए सफल। जिस एज में आप हैं, इस एज में सबसे ज्यादा आपको लगता होगा कि कोई जीवन साथी अच्छा मिल जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जिस दिन आप 25 क्रॉस करने लगेंगे, 25-26, आपका ये भूत अपने से उतर जाएगा। देखो ये इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका खिलौनों का भूत उतर गया, आज कोई आपको लाख अच्छा खिलौना दे देगा, रिमोट से चलने वाला, अरे रॉक नहीं तो खेले का उम्र नहीं। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुद देखने का मन न करे। इस एज को कंट्रोल करके रखिए। अच्छा पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 की एज में भी आराम से कर सकते हैं। 26 तो सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आज। लड़की लोग को हमेशा समझाते 5 मिनट से ज्यादा नहीं गुस्सा होना चाहिए। लड़कों को हर चीज पसंद है, किसी को मनाना पसंद नहीं। और बड़े सारे लोग यहाँ चंदन लगाते हैं, पता ही नहीं क्यों लगाते। पता है यही है गवर्निंग पॉइंट ह्यूमन बॉडी का, ये गवर्निंग पॉइंट है। ये इसको अध्यात्म में आज्ञा चक्र कहते हैं और साइंस में पीनियल ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। अगर ये एक्टिव नहीं है तो ये दोनों आंखें कुछ नहीं कर पाएंगी, और अगर ये एक्टिव है तो तुमको सब कुछ दिखाई
मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, उसकी माँ पेरिस घूमने आती है, आर्मी में था वो, तो वहाँ जैसे यहाँ रेड फोर्ट है ऐसे वहाँ पैलेस ऑफ वर्सेलीज है, तो अपनी माँ को वो दिखाता वो पैलेस, कहता है एक दिन तुमको गिफ्ट कर दूंगा। तो उसकी माँ उसको देखती है ऐसे, कहती बेटा दिन में मत पिया करो। और 1799 he becomes the president of France. सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। युवा हमारा शांत रहे, बांसुरी बजाए, गाए, चराए, काम करे, पढ़ाई करे, लेकिन जिस दिन कोई मामूद गजनी निधर की तरफ घुसे तो इतने चक्र उठ जाए कि मध्य में अगले 1000 साल तक की मैं अपने बच्चों से कहेंगे बेटा उधर नहीं जा। बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो ना कि दुनिया तुम्हें वैल्यू करे, तुम्हें पहले अपने आप को वैल्यू करना सीखना हो। बस एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे फ्लॉज, मेरी अच्छाइयाँ सब। जब तुमने अपने आप को वैल्यू कर लिया ना, देख ये दुनिया कैसे तुम्हें वैल्यू करने पे मजबूर हो जाए। अरे हम तो किसी दूसरे की धरती पर नजर भी नहीं डालते, लेकिन इतने नालायक बच्चे भी नहीं है साहब जी कि कोई हमारी कुछ नहीं होता, उनकी कोई लाइफ भी नहीं होती। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ एक मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ।